सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का खास महत्व है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी पर निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समान व्रत फल मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी 2025 डेट के बारे में सब कुछ जानते हैं। साल 2025 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून शुक्रवार सुबह 2:16 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून शनिवार सुबह 4:47 पर। इसलिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जून शनिवार सुबह 4:48 AM से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार सुबह 7:17 तक। निर्जला एकादशी शुक्रवार 6 जून 2025 शुक्रवार को, 7 जून 2025 शनिवार को पारण व्रत तोड़ ढहने का समय दोपहर 1:44 से 4:31 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:25 तक। निर्जला एकादशी पारण तिथि और शुभ मुहूर्त वैष्णव। निर्जला एकादशी शनिवार 7 जून 2025, शनिवार को 8 जून 2025 रविवार को वैष्णव एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ ढहने का समय सुबह 5:23 से 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:17। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी 24 एकादशियों में सबसे पुण्यदायक मानी जाती है। इस दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखा जाता है, इसलिए इसका नाम निर्जला पड़ा। मान्यता है कि केवल इस एक एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। निर्जला एकादशी व्रत कौन रख सकता है? यह व्रत स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सभी रख सकते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम हों। विशेष रूप से वे लोग जो वर्ष भर की एकादशियां नहीं रख पाते, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। कि इसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। जिनकी शारीरिक अवस्था कमजोर हो, गर्भवती स्त्रियां, बीमार व्यक्ति, वृद्ध या असहाय व्यक्ति जिन्हें डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, ऐसे लोग केवल फलाहार करके या आंशिक व्रत रख सकते हैं, परंतु उन्हें कठोर निर्जल उपवास नहीं करना चाहिए। निर्जला व्रत कैसे रखें? व्रत की पूर्व रात्रि दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि के सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत शुरू करें। दिन भर न अन्न ग्रहण करें, न जल पिए। व्रत के दिन निंदा, झूठ, क्रोध, परनिंदा, तामसिक भोजन, नींद, किसी भी गलत विचार से दूर रहें। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपें। व्रत कथा सुनें और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें या जितना हो सके विष्णु नाम स्मरण करते रहें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को अन्न वस्त्र जल दान करें। निर्जला एकादशी की पूजा विधियां। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पीला चंदन, धूप दीप अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। व्रत कथा सुनें। भगवान विष्णु को फल, मेवा, मिष्ठान अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दीपदान अवश्य करें। अंत में आरती करें और प्रणाम करके दिन भर उपवास रखें। निर्जला एकादशी व्रत के मंत्र। एयूएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णवे नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। इस व्रत में अन्न, जल, फल, दूध कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यदि कोई बहुत अस्वस्थ है
तो फलाहार ले सकता है, लेकिन पूर्ण निर्जल व्रत का फल तभी मिलता है जब कोई जल भी न पिए। दवा लेने वाले लोग डॉक्टर से परामर्श करके व्रत करें। निर्जला एकादशी के व्रत में अगले दिन सूर्योदय के बाद पानी पीना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता। हालांकि बीमार होने पर पानी पी सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे, बिना जल पिए ना रहा जाए तो क्या करें? सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। थाली में जल डालकर सामने रख लें, फिर 12 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें। कुल्ला करना, कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हैं। व्रत द्वादशी को कैसे खोलें? द्वादशी तिथि को जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान के भोग में तुलसी पत्ता रखकर सात्विक भोजन, फल, हलवा आदि अर्पित करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र, दक्षिणा, जलपात्र, फल आदि दान करें। किसी जरूरतमंद को जरूरत का सामान दान में दें। राहगीरों को पानी या शरबत पिलाएं। फिर व्रत का पारण शुद्ध जल, पंचामृत या नारियल पानी से करें। व्रत पारण में सात्विक और हल्का भोजन करें, जैसे कि फल, खिचड़ी, दूध, फलाहार आदि। पारण सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गया। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत प्रायः मई अथवा जून के महीने में आता है। इस एकादशी को निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं। आमतौर पर यह व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन आता है, लेकिन कुछ वर्षों में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पर्वों का संयोग अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की समाप्ति को पारण कहा जाता है। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे समय पर न करने पर व्रत का फल नष्ट हो जाता है और पाप का भागी बनना पड़ता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, तब भी पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। ध्यान रहे कि पारण हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग होता है। इस दौरान व्रत तोड़ना वर्जित माना गया है। अतः श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण करें। व्रत समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल होता है। यथासंभव मध्याह्न में पारण करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई आवश्यक कारण हो और प्रातःकाल पारण न किया जा सके तो मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। कभी कभी एकादशी व्रत 2 दिनों तक भी किया जाता है। जब एकादशी 2 दिन आती है तब पहले दिन स्मार्त यानी गृहस्थ व्यक्ति व्रत रखते हैं। दूसरे दिन आने वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है और यह व्रत सन्यासियों, विधवाओं तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन पड़ती हैं। यह स्थिति खास होती है और व्रती अपनी परिस्थिति के अनुसार
उचित दिन व्रत करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।